स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और हम आपको बता दें कि थोड़ी देर में किसानों की सरकार के साथ बैठक होने वाली है। विज्ञान भवन में 5वें दौर की बातचीत कुछ देर में शुरू हो जाएगी। ये बैठक शुरू हो जाएगा। विज्ञान भवन किसान नेता पहुंच गए हैं, किसान पहुंच गए हैं। मांगे नहीं मानी तो किसानों ने पहले ही कह दिया है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती उनकी तो 8 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा। किसानों का आंदोलन का आज 10वां दिन है। नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर पर लंबा जाम लगा हुआ है और दिल्ली से सटी जो भी सीमाएं हैं इस वक्त किसान वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन बातचीत लगातार जारी है। आज 5वें दौर की बातचीत है। कुछ देर में ये बातचीत सरकार और उनके नुमाइंदों के साथ शुरू होने वाली है। किसान नेता वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे पहले किसानों ने यह कह दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर इस आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते उन्होंने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो फिर 8 दिसंबर को भारत बंद का किसानों ने ऐलान कर दिया है। और हम आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री आवास पर गृह मंत्री हो, कृषि मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, तमाम मंत्रियों की बैठक इसी किसान आंदोलन को लेकर हुई है। बातचीत में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जो कि आज किसानों के साथ होने वाली बैठक में से पहले तय किया गया है। अब वो क्या बातचीत है, किस तरह से सरकार अपना पक्ष किसानों के सामने रखेगी और फिर किसान किस तरह से इसको लेते हैं, किसान किस तरह से अपना पक्ष रखते हैं, वो आज की बैठक में बेहद अहम होगा। 5वें दौर की बातचीत है। चौथे दौर तक बातचीत बेनतीजा रही है। किसान अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि बहुत सारी तो ऐसी मांगे हैं, लेकिन कुछ किसान संगठन ऐसा भी कह रहे हैं कि अध्यादेश ही वापस ले लिया जाए। तो आज देखना होगा कि इस 5वें दौर की बातचीत में किसानों के साथ ये बातचीत आज सकारात्मक रूप लेती है या फिर बातचीत बेनतीजा आज की भी साबित होती है। लेकिन किसानों ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उनका कहना है कि अगर सरकार उनकी बातें और उनकी मांग नहीं मानती है तो फिर 8 तारीख को भारत बंद किया जाएगा और जो ये आंदोलन है वो और आगे बढ़ाया जाएगा और उग्र रूप में वो दिखाई देगा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के इस आंदोलन से दिल्ली और उसके आसपास की जो सीमाएं हैं वो इस वक्त बिल्कुल बाधित हो रखी है। किसानों का आंदोलन सीमाओं पर है। किसान अब भी सीमाओं पर डटे हुए हैं। लोगों को भारी परेशानी इससे हो रही है और कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश इन्हीं सब वजह से सरकार पर हो रही है कि किसी तरह से सरकार उनकी मांगों को माने। आज 10वां दिन है। आज 10वें दिन 5वें दौर की बातचीत होनी है। 5वें दौर की बातचीत पर सभी की निगाहें टिकी है क्योंकि इसी के बाद किसानों का रुख स्पष्ट होगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए प्रीति हमारे साथ जुड़ गई है। प्रीति, आप जहां पर मौजूद है, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आज 10वें दिन 5वें दौर की बैठक होने वाली है। उससे पहले क्या स्थिति बॉर्डर्स पे? अच्छा, एक सेकंड आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज जो बैठक है, बैठक का अंतिम चरण हम कह सकते हैं और बैठक के बाद किसान किस तरीके से क्या रणनीति लेंगे उस पर बात करेंगे। ये बताइए कि सरकार ने, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार ने साफ कर दिया है कि संशोधन किया जाएगा बिल में, लेकिन बिल में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, वापस नहीं लिया जाएगा। तो अब आगे आप क्या? ऐसा है, किसानों का सिर्फ एक ही निर्णय है कि ये एमएसपी वापस लेंगे। अगर ये वापस नहीं लेते हैं तो किसान जिस तरीके से शांतिपूर्ण रूप से बैठे हुए हैं उसी रूप से बैठे रहेंगे। अगर आज निर्णय नहीं आता है, शांति रखो तुम, न छोड़ो इस स्वभाव को, शरद लोहा भी काट देता है गर्म फौलाद को। आप किसान को उस चीज पर मजबूर मत करो। नहीं, किसान अपनी सी पे आ गया तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में 70% किसानों की आबादी 2 बजे बैठक होने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि कोई सकारात्मक कोई रिजल्ट निकलेगा। क्या लगता है आपको? हम उम्मीद करेंगे सरकार से कि सकारात्मक आए, कोई भी मैसेज आए हमारे पास तो सकारात्मक ही आए, नहीं तो मजबूरन किसान जो संसद को घेरने का कार्य करेगा। आज इन्होंने हमारे आज आर पार की लड़ाई है। देखिए, आर पार की लड़ाई हमको ऐसा ही लग रहा है कि आर पार की लड़ाई है। हम लोग यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं कि एक निर्णय आए, कि एक शांति के लिए एक निर्णय आए और एक सकारात्मक निर्णय आए।
लेकिन हमको ये लगता है कि शासन ने प्रशासन को ऐसा आदेश थमा दिया है कि सुबह क्रेन बुलाई थी और ये जो बड़े बड़े पत्थर डाले हैं इनको देख के हमको भी हैरानी होगी। मगर हम तो यहाँ रचनात्मक तरीके से कार्य कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे किसान भाई आ रहे थे, जगह जगह उनको दर्जनों जगह उनको रोक लिया है, उनकी गाड़ियों को रोक लिया, उनको आने नहीं दे रहे हैं। सरकार खुद टकराव करना चाह रही है। तो ये अपनी बातों पर अड़े हुए हैं कि सरकार अगर इनकी बातें नहीं मानती है तो इनका आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा, बॉर्डर पर इस तरह से ही डटे रहेंगे। ये शंकर आनंद इस वक्त विज्ञान भवन के बाहर से जुड़ गए हैं क्योंकि वहां पर बैठक शुरू होने वाली है। उन्हीं से अपडेट ले लेते हैं। शंकर, क्या बैठक शुरू हो चुकी है सरकार और किसान नेताओं के बीच में? देखिए प्रीति, मैं दो महत्वपूर्ण बातों को रखना चाहूँगा जो आज प्रधानमंत्री आवास पे भी बाकायदा चर्चा हो रही थी। यह आर पार की कोई लड़ाई नहीं है, यह मसला किसान और केंद्र सरकार के बीच का है। तो यहाँ पर आपस में बैठकर बातचीत करके उन तमाम मसलों का समाधान करने की कोशिश हो रही है। और जब कोई बातचीत होती है तो उस बातचीत के दौरान में थोड़ा सा आपको भी चाहे किसान हो या केंद्र सरकार हो, दोनों को थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक कोशिश की जा रही है एक बीच का रास्ता निकालने के, एक जिसमें कि किसानों को भी दिक्कत ना हो और किसानों का समाधान भी हो जाए। तो इसके लिए जो बीच का रास्ता क्या हो सकता है वो आपको मैं बताना चाहूँगा, जो आज हमारे सूत्रों के हिसाब हवाले से मुझे जानकारी मिली है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर काफ़ी किसान जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का किस तरह से बाकायदा इसका समाधान होगा, उस मामले में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विवाद मसले पर एसडीएम के बजाय सिविल कोर्ट का ऑप्शन दिया जा सकता है। यहाँ पर मामला देखिए, यहाँ पर कहाँ पे विवाद हुआ था, किसानों का कहना था कि अगर एसडीएम के पास जाएगा तो एसडीएम इस मामले पर अपना एक वर्चस्व दिखाने की कोशिश करेंगे, किसान एसडीएम होगा, उनकी मनमानी चलेगी। तो यहाँ पर जो केंद्र सरकार के द्वारा एक ऑप्शन दिया जाएगा कि किसान अपने विवाद का समाधान के लिए सिविल कोर्ट जा सकते हैं। तो ऐसा प्रस्ताव आज दिया जा सकता है। और दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें, जो निजी खरीदार हैं उनके पैन कार्ड के बजाय जो पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन का जो अनिवार्य करने का जो आश्वासन है वो दिया जा सकता है। अभी तक कहा गया था कि जो पैन कार्ड का ऑप्शन, कि अगर पैन कार्ड होगा तो उसी के आधार पे आप आगे खरीद बिक्री कर सकते हैं, लेकिन अब पंजीयन यानी कि अगर आप किसान, ठीक है, आप बता रहे हैं कि जिस बात को लेकर किसान अड़े हुए थे, कहीं ना कहीं सरकार बीच की बातचीत पर सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर सरकार ने सोचा है कि वो किसानों के सामने रखेगी और किसानों को जो चिंता है उस चिंता को दूर करेगी। लेकिन बात यहां पर वही है, सरकार लगातार बातचीत का रुख अख्तियार कर रही है, लेकिन जो किसान है वो अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। एमएसपी को लेकर, कोर्ट कचहरी के चक्कर को लेकर, इसके अलावा वो डीजल की बात कर रहे हैं कि डीजल के दाम कम किए जाए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लंबी फहरिस्त है। उन सब पर क्या सरकार सहमति बना पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह कि किसान मानेंगे उस चीज को? देखिए, किसान के जो प्रतिनिधि आए हैं और किसान के प्रतिनिधियों से जो बातचीत चल रही है, तो जो एजेंडा है, जो बातचीत का एजेंडा है कई तरह के, उस एजेंडा में के तहत ही बातचीत होगी। अगर हर किसान से बातचीत किया जाए तो वो फहरिस्त काफी लंबी हो जाएगी। लेकिन जो प्रमुख एजेंडा है, अगर उसकी अगर बात करें तो वो 3 प्रमुख कानून, जो कृषि बिल कानून है उससे संबंधित, और एक चौथे की अगर बात करें तो पराली जलाने वाली मसला है। तो पराली जलाने वाले मसले पर भी अगर बात करें तो उस मसले का समाधान करते हुए केंद्र सरकार ये मामला एनजीटी कोर्ट में जाकर के अपील कर सकती है कि जो जुर्माना, एक भारी लाखों रुपए का जो जुर्माना लगाया जा रहा था, करोड़ों रुपए का, तो हो सकता है उसको कम करने का प्रस्ताव किया जा सकता है। ये भी एक बीच का रास्ता है। उसके साथ ही जुर्माना और कैद का जो प्रावधान था उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो ये बीच का रास्ता है। जब भी कोई बातचीत का टेबल पे जब दो पक्ष आपस में बैठते हैं तो वहां पर आपस में सहमति बनाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार लगातार आज भी यही प्रयासरत करेगी कि वो किसानों के बीच में, किसानों के साथ में। शंकर, आप चूंकि वहां पर हैं, ठीक है, सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। सरकार कोशिश कर रही है कि किसानों की बातों को उन्होंने 4 दौरों में बड़े ध्यान से सुना है और वो तमाम बिंदुओं पर बातचीत हुई। और उससे पहले हमने देखा कि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री सब पीएम के घर पर जुटे हैं। लेकिन इस बीच किसानों से बातचीत हुई होगी, उन तक भी एक खबर पहुंची होगी कि कहां सरकार उन पर सहमत है, उनकी मांगों पर कहां नहीं। किसान क्या कह रहे हैं इस पर? जो नेता वहां पर पहुंचे उनसे भी बातचीत हुई होगी आपकी? देखिए, मैं उस वक्त में सुबह में था प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर, जहां पर वो महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। जब तमाम केंद्रीय मंत्री वहां पहुंचे थे
तो केंद्रीय मंत्री उन तमाम मसलों को प्रधानमंत्री के सामने आज रखें जो अब तक जो बैठक के दौरान उन लोग को जानकारी मिली। जो नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उनकी बात करें या पीयूष गोयल की बात करें, वो सब मिलकर के प्रधानमंत्री के सामने उन किसानों के मुद्दों की बातचीत किया। उन्होंने रखा कि किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं और क्या इसका उचित समाधान हो सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन तमाम मसलों पर एक उचित सलाह दे रहे थे और उनका साफ कहना, देखिए पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना साफ था कि वो किसानों के मसले पर वो किसानों के साथ पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। तो आज जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ है, उन समस्याओं के समाधान के लिए जब एक टेबल पर बैठने के लिए किन किन मुद्दों पर बातचीत की जा सकती है, किस बातों को मानना है, किस बातों में संशोधन किया जा सकता है, क्या किस बिल्कुल मसले को बिल्कुल साफ तौर बिल्कुल पे बिल्कुल शंकर, आज की ये जो बातचीत होने वाली है, जो बैठक होने वाली है सरकार और किसानों के नुमाइंदों के बीच में, ये बैठक बेहद अहम है। प्रीति भी लगातार हमारे साथ नोएडा चिल्ला बॉर्डर से जुड़ी हुई है। प्रीति, आप पहले ये दिखाइए, ठीक है, किसान वहां पर डटे हुए हैं, वो भी ये चाह रहे हैं कि इस मसले का जल्द से जल्द सरकार हल निकाले, लेकिन एक तरफ तो बातचीत चल रही है लगातार, लेकिन दूसरी तरफ किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है और इसका खामियाजा आम लोग उठा रहे हैं। इस वक्त क्या कंडीशन बॉर्डर पर? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि एक तरफ बैठक चल रही है तो दूसरी तरफ जो बैठक चल रही है उसके बाद किसानों को लेके जो किसानों की जो हलचल है वो तेज हो चुकी है। हलचल इसलिए तेज हो चुकी है क्योंकि इन किसानों का जो संयम है वो संयम अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। ये किसान 10 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। हालांकि सुबह इन्होंने एक रास्ता खोला हुआ था, लेकिन जब इनकी गाड़ियां रोक ली गई तो उन्होंने दूसरा रास्ता भी बंद कर दिया। यह आप देख सकती हैं, यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगी कि पुलिस ने बैरिकेड्स तो लगाए हैं, लेकिन बैरिकेड्स के बाहर इन्होंने जो पत्थर की जो बैरिकेड्स होते हैं, मतलब पत्थर की बैरिकेड्स बना दिए हैं, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर जो है, कानून व्यवस्था को में किसी तरीके को हाथ में ना ये किसान ले पाए। लेकिन ये जो किसान है, इनका कहना है कि हमारा संयम जो है अब बिल्कुल टूट चुका है, हमारे संयम ने दम तोड़ दिया है। क्योंकि आपके जरिए वहां की तस्वीरें हम देखेंगे, वहां पर किसानों का संयम टूटता जा रहा है, लेकिन विज्ञान भवन में पीयूष गोयल वहां पर पहुंच चुके हैं और बैठक की शुरुआत हो चुकी है। ये अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों के जो जितने नुमाइंदे हैं, यानी किसान नेता हैं, जिनको बुलाया गया है, वो सभी पहुंच चुके हैं। विज्ञान भवन के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खबर ये भी मिल रही है कि पीयूष गोयल भी वहां पर पहुंच गए हैं। कुछ देर में जो बाकी मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, वो भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। और आज ये जो महत्वपूर्ण बैठक है 5वें दौर की, वो इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि आज आर पार के मूड में किसान नेता दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, 5वें दौर में ये बातचीत पहुंच चुकी है, सरकार तक किसानों ने अपनी मांग पहुंचा दी है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इन मांगों पर कितनी सहमत होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, करीब 50 ऐसे बिंदु हैं जिसको किसानों ने रखा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोशिश यही कि किसान नेताओं को समझाया जाए, किसानों को समझाया जाए, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए और जो एक डेडलॉक बना हुआ है उसे खत्म किया जाए। विज्ञान भवन के अंदर की तस्वीरें जहां पर किसान नेता पहुंच चुके हैं। अब केंद्र सरकार के मंत्रियों से इनकी बातचीत होगी। 5वें दौर की बातचीत बेहद अहम है क्योंकि आज सुबह ही हमने देखा था, उन्होंने कहा था कि आज ये बातचीत बेहद अहम है। अगर आज कुछ सहमति सरकार की तरफ से नहीं बनती है उनकी मांगों को लेकर, तो फिर 8 तारीख यानी 8 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा और ये जो प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता जाएगा। सरकार के लिए भी चिंता का सबब इसलिए बना हुआ है क्योंकि जो दिल्ली में किसान पहुंच रहे हैं अलग अलग राज्यों से, वो बॉर्डर पर तो रोक दिए गए हैं, लेकिन हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। जो लोग यहां से गुजर रहे हैं उनके लिए स्थितियां अच्छी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का यहां पर बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया है, पुलिस लगातार जमी है, आज 10वां दिन है। इसलिए सरकार के सामने भी चुनौती ये कि किसी तरह से किसानों को समझाकर, उनकी बातों में सहमति करके, कोई बीच का रास्ता निकालकर किसानों को समझाया जाए। विज्ञान भवन में 5वें दौर की बातचीत
कि शुरुआत कुछ देर में हो जाएगी। तमाम लोग वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, किसान नेता वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और कुछ देर में जो तमाम मंत्री हैं केंद्र सरकार के, उनसे जब बातचीत शुरू होगी तो कहां पर ये जाकर बातचीत रुकती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि 4 दौर की जो बातचीत हुई है, काफी लंबी बातचीत, लंबी बैठक हुई है। 3-3, 4-4, 5-5 घंटे का इसमें मंथन हुआ है, लेकिन फिर भी किसी नतीजे पर सरकार और किसान नहीं पहुंच पाए हैं कि आखिर कोई बीच का रास्ता निकल जाए। एमएसपी पर लिखित आश्वासन किसान चाहता है और लगातार वो यही कह रहा है कि जो लिखित आश्वासन है एमएसपी को लेकर, निजी मंडियों को लेकर, इन सब पर सहमति बनाए। किसानों की सरकार से बैठक भी अब शुरू हो चुकी है। तो एमएसपी को लेकर लिखित भरोसा देगी सरकार। कृषि कानून में संशोधन संभव, और इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं किसान के जिस पर सरकार सहमत होती दिखाई दे रही है। लेकिन जब ये बैठक खत्म होगी उसके बाद ये सब कुछ निकलकर सामने आएगा कि जो किसानों की मांग थी उस पर कितनी सहमत हुई है सरकार। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है, जिस कृषि कानून को वापस लेने, जिस अध्यादेश को वापस लेने की किसान मांग कर रहे हैं, उसमें खबर ये आ रही है सूत्रों के हिसाब से कि इसमें कुछ संशोधन हो सकता है। विज्ञान भवन में बैठक शुरू हो गई है, तमाम किसान नेता वहां पर पहुंच चुके हैं, तमाम मंत्री जो कि नुमाइंदगी सरकार की तरफ से कर रहे हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। कृषि कानून में बदलाव की बात हो रही है। एमएसपी पर कोई लिखित आश्वासन सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। इसके अलावा जो कानून सरकार ने किसानों की जमीन को लेकर किया है उसमें फेरबदल, यानी कानूनी जो प्रक्रिया होगी उसमें फेरबदल की बात हो रही है। इसके अलावा एनजीटी, जिस तरह से किसानों को पराली जलाने पर बड़ा जुर्माना हुआ है, उस पर बातचीत होगी। तो बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पर बातचीत आज इस बैठक में हो रही है। प्रीति लगातार हमारे साथ चिल्ला बॉर्डर से जुड़ी हुई है। प्रीति, अगर वहां की बात की जाए, आप तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरह से किसान बैठे हुए हैं, पुलिस भी इनको वहां पर रोके हुई है, बॉर्डर बिल्कुल बंद है, लोगों को भारी परेशानी। बिल्कुल, मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाऊंगी कि आप देख सकते हैं कि जो किसान हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे जो उनका काफिला है वो बढ़ता जा रहा है और लोग जो चीला बॉर्डर है वहाँ पे किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इन्होंने साफ कर दिया है कि हमें बिल में संशोधन नहीं चाहिए, हमें बिल वापस चाहिए। अगर बिल वापस नहीं लिया जाता है तो हम यहाँ से दिल्ली कूच करेंगे। किसान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, ये बताइए मैम, बैठक शुरू हो गई है और ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि संशोधन किया जाएगा लेकिन बिल वापस नहीं लिया जाएगा। बिल अगर वापस नहीं लिया जाएगा उससे किसानों का कुछ भला नहीं होने वाला है, फिर तो हम यहीं जमे रहेंगे। हाँ, बिल वापस नहीं लिया जाएगा, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। संशोधन किया जाएगा, आपके हितों की बात उसमें जो है उसको सुनी जाएगी, लेकिन बिल वापस नहीं लिया जाएगा। संशोधन में क्या ये एमएसपी न्यूनतम आय गारंटी दे रहे हैं हमें? हाँ। या तो ये गारंटी दें, अगर नहीं तो फिर किसान जो मजबूरन उग्र आंदोलन के मजबूर हो जाएगा। आज जो मोदी जी बीच का रास्ता भी तो निकाला जा सकता है ना, बीच का रास्ता। मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तू कर ले सितम, तेरी ताकत जहां तक है, तुझसे वफा होगी, उन्हें होगी जिन्हें होगी। अरे हमें तो ये देखना है तू जालिम कहां तक है। ये सरकार अगर किसानों की बात नहीं मानेगी, अभी थोड़ी देर पहले बीसी प्रधान हमारे नेता ने बताया था कि अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी तो ये जितने भी किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये कितना भी जोर लगा लें, हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और अपनी बातें संसद में बैठ के मानेंगे। संशोधन को लेकर आप तैयार नहीं हैं? संशोधन को लेकर हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है। किस बात का संशोधन? संशोधन को लेकर आप लोग तैयार नहीं है? कोई संशोधन नहीं, या तो बिल वापसी होगा और किसान आयोग का गठन होगा, नहीं तो बात कर रहे हैं। लेकिन शंकर आनंद लगातार विज्ञान भवन से हमारे साथ जुड़े हुए। शंकर, बैठक शुरू हो गई है, सरकार ने लगातार कहा है बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, बातचीत के लिए हम तैयार हैं और यही वजह है कि आज 5वें दौर में बातचीत है और सरकार की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि संशोधन किया जाएगा बिल में। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसको किसानों के सामने रखी जाएगी, उस पर भी सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। तो सरकार की मंशा लगातार यही कि किसानों की जो भी समस्या है, जो भी बातें उन्होंने रखी है, उस पर उसका निदान जल्द से जल्द हो, क्योंकि किसानों के साथ सरकार खड़ी है। लगातार सरकार ऐसा कह रही है। देखिए, भारत सरकार लगातार इस बात को दोहरा रही है कि किसानों के साथ खड़ी है। यहाँ पर बात वही है कि
कहते हैं वो गांठ कहाँ बंधी हुई है, मैं उसको क्लियर करना चाहूँगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज सुबह में बैठक में उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, जो आज केंद्रीय कृषि मंत्री हैं या पीयूष गोयल हैं, उनको कहा कि आप किसानों को आम भाषा में बताइए, आम एक सीधी लाइन में बताइए कि जो बिल हटाने की बात कर रहे हैं कि उसको आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो रहा है। तो यहाँ पर बात रही नहीं, बात कही जो बिजली के बिल की जो बातचीत है तो उसमें भी संशोधन की बात हो रही है। एमएसपी के मसले पर शुरुआती तौर पे किसानों का कहना था कि हमें लिखित तौर पे गारंटी चाहिए, तो आज सरकार इस बात को रख सकती है कि आपको लिखित तौर पे दिया जा रहा है। दूसरी जो बातचीत है, जो पराली जलाने के मामले पर कहा जा रहा था ये कानून हम किसानों के लिए उचित नहीं है, तो ये मामला देखिए एनजीटी कोर्ट का है, कोर्ट को आदेश तो सरकार दे नहीं सकती है। इस मामले में कोर्ट में जब ये मामला आएगा तो सरकार अपने प्रतिनिधि को भेज करके वहां पर कह सकती है कि सरकार इस मामले पर कि जो जुर्माने का प्रावधान है उसको कम किया जाए, जो गिरफ्तारी का प्रावधान है उसको हटाया जाए। तो इस तरह के प्रस्ताव को बाकायदा एनजीटी कोर्ट में रखा जा सकता है। तो ये जो बातें हैं इसे आम लोगों को कैसे बताना है, आम किसान को कैसे बताना है, तो उनके प्रतिनिधियों को बाकायदा आज केंद्र सरकार के प्रतिनिधि आज बताएंगे। यानी शंकर, आज की बैठक में सरकार को किसानों को आश्वस्त करना पड़ेगा। अब तक जो सरकार ने स्ट्रेटेजी बनाई है कि किसानों को समझाया बुझाया जाए, इस बिल के बारे में अवेयर किया जाए, इस बिल पर अगर किसान को कहीं भी कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को दूर किया जाए। तो इस लिहाज से आज की बैठक बेहद अहम और सबसे बड़ी बात है कि अगर इस डेडलॉक को तोड़ना है तो आज कोई ठोस आश्वासन सरकार की तरफ से देना पड़ेगा। निश्चित तौर पे देखिए नीलू, आपने एक लाइन में उस चीज को क्लियर कर दिया है। आज इसी बातों को आज किसान के प्रतिनिधियों के सामने रखा जाएगा और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण कड़ी को मैं जोड़ना चाहूंगा कि आज केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा इस बात को फिर रखा जाएगा कि जो कमेटी बनाने की बात है वो मसला सिर्फ अभी तात्कालीन मुद्दों को नहीं देखा जाए, बाद में भी अगर किसानों को कोई किसी तरह की दिक्कतें आती है, किसी तरह की समस्या आती है, फिर वो क्या करेंगे? क्या फिर वो विरोध प्रदर्शन का मार्ग चुनेंगे? इन सबों से बचने के लिए, इन तमाम चीजों को दिक्कत से बचने के लिए केंद्र सरकार आज फिर कमेटी बनाए जाने की बात करेगी कि अगर बाद में भी अगर किसी किसान को दिक्कत चलिए, तो होती शंकर है, कहा जा सकता है आज की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ आज किसी ठोस नतीजे पर सरकार को भी और किसानों को भी इसका लेकर सहमति बनाने की जरूरत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और प्रीति का, लेकिन लगातार इस पर आप लोगों से अपडेट लेते रहेंगे। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।